नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हम आपके लिए लाए हैं टॉप जीके के क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और आप अपना कमेंट करके जाइए कि कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महानदी पर। अगला क्वेश्चन है, चेचक के टेके की खोज किसने की थी? चेचक के टेके की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एडवर्ड चेनर, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। पहले कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी, फिर संविधान में संशोधन किया गया और 12 अनुसूचियां कर दी गई। ठीक। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से भी जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस यानी कि बायोगैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मीथेन। मीथेन गैस गोबर गैस में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर के किस अंग को रक्त बैंक यानी कि ब्लड बैंक कहा जाता है? तो किस अंग को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, प्लीहा को। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? यानी कि अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो आपकी कम से कम एज कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, सतलुज नदी पर। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह यानी कि रेड प्लैनेट कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7.4, यानी कि यह थोड़ा सा क्षारीय होता है। यदि किसी भी विलयन का या किसी भी द्रव का पीएच मान 7 से कम है तो वह अम्लीय होगा, और यदि 7 है तो वह उदासीन, और यदि 7 से ज्यादा होगा तो उसे हम क्षारीय कहेंगे। तो इसका मतलब है हमारा जो ब्लड होता है, रक्त होता है, वह क्षारीय होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है हमारा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो इसका नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दूध की शुद्धता किस यंत्र से नापी जाती है? तो वह यंत्र है हमारा लैक्टोमीटर। तो दूध की शुद्धता किस यंत्र से नापी जाती है? उसे कहते हैं हम लैक्टोमीटर। आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? आगा खा कप, तो यह है आपका हॉकी से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सूर्य सबसे पहले किस राज्य से निकलता है? तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में सूर्य सबसे पहले निकलता है। अरुणाचल प्रदेश हमारा सबसे पूर्वीय राज्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन नंबर बी। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधों पर आनुवांशिकता का अध्ययन किया था, इसीलिए इन्हें आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो दिल्ली बनी थी हमारी ऑप्शन नंबर बी 1911 में भारत की राजधानी बनी थी।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि हमारे आर्टिकल नंबर 32 में है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है हमारा रिकेट्स। और यदि पूछ लिया जाए कि विटामिन डी हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो सूर्य की जो किरणें होती हैं उनसे हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, सफेद रक्त कणिकाएं यानी कि WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इनका कार्य होता है रोगों से रक्षा करना। हमारे ब्लड में दो प्रकार की कणिकाएं पाई जाती हैं, WBC और RBC। तो RBC का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना यानी कि ले जाना, और WBC का कार्य होता है कि रोगों से रक्षा करना। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार। ठीक। अगला क्वेश्चन है, ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम है हमारा कोलकाता। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है? किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यह कहा जाता है जापान को। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस, जो कि कान में पाई जाती है। और यदि पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो वो है आपकी फीमर, जो कि जांग में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेपिस मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो यह नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन, जो कि 78% पाई जाती है। और यदि पूछ लिया जाए कि ऑक्सीजन कितनी परसेंट पाई जाती है, तो वह पाई जाती है 21% यानी कि 21%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मधुबनी चित्रकला शैली भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध है? मधुबनी चित्रकला शैली भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किसने की थी? फिजिक्स का क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आइजैक न्यूटन। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह नृत्य है आंध्र प्रदेश का। ठीक। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? यानी कि रतौंधी का मतलब है यानी कि हमें आंख से कम दिखाई देने लगता है। तो किस विटामिन की कमी से होता है? वो होता है विटामिन ए की कमी से। और हमें सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए गाजर में पाया जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा। और यदि पूछ लिया जाए कि भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, तो वो थी कल्पना चावला। तो यहाँ पर वीडियो खत्म होता है और आपको ऐसे ही डेली वीडियो कराए जाएंगे, जिससे कि आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं सारे के सारे कंप्लीट हो जाएं और आप पेपर में अच्छा स्कोर कर सकें।